अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ साउंड। हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन गिवन है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। दो स्पीकर्स हैं जिनको अरेंज किया गया है फिगर के अंदर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। जो डिस्टेंस होगा दोनों के दरमियान का वो कितना है, 3 मीटर्स। ये हमारे पास दो स्पीकर्स लगे हैं जिनके दरमियान का डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, 3 मीटर। और ये दोनों एमिट कर रहे हैं कांस्टेंट टोन, किस फ्रीक्वेंसी की, 344 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की ये कांस्टेंट टोन जो है एमिट कर रहे हैं अपने अंदर से। एक माइक्रोफोन पी लगा हुआ है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोगों ने पी से डिनोट किया गया है। हम लोग उसको लाइन के अलोंग, पैरेलल लाइन के अलोंग मूव भी करवा सकते हैं। 4.00 मीटर का जो हमारे पास लाइन है स्टूडेंट्स, उसके थ्रू जो है ये मूव कर सकेगा माइक्रोफोन, जो कि लगा हुआ है स्पीकर्स के साथ। इट इज़ फाउंड दैट टोन ऑफ मैक्सिमम लाउडनेस इज हर्ड। इस कंडीशन के बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो टोन हम लोग सुन रहे हैं वो मैक्सिमम लाउडनेस की है। और जो हमारे पास डिस्प्ले किया जा रहा है CRO, जब माइक्रोफोन को दूसरे सेंटर ऑफ लाइन के ऊपर डाला जाता है और जो डायरेक्टली ऑपोजिट है हमारे पास स्पीकर्स, वो वहाँ पर इस कंडीशन को कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ साउंड, कि जो स्पीकर्स के अंदर से स्पीड ऑफ साउंड निकल रहा है इस गिवन कंडीशन के थ्रू वो कितना है। नॉन वैल्यूज है हमारे पास टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पीकर्स, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, S1 मल्टीप्लाई बाय S2 इज इक्वल टू D विच इज़ 3 मीटर। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस 3 मीटर है। अब हमने बात करनी डिस्टेंस जो हमारे पास सेकेंडली गिवन है D1, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू स्पीकर्स एंड द लाइन ऑफ एक्शन। ये हमारे पास जो लाइन है जो कि दो स्पीकर्स को भी जोड़ रही है और जो कि लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है P1 इंटू P2, ये किसके इक्वल होगी, S2 मल्टीप्लाई बाय P2 विच इज़ इक्वल टू S1 इंटू P1 विच गिव्स D1 डिस्टेंस बिटवीन ऑल द टर्म्स विच इज़ 4 मीटर। फ्रिक्वेंसी ऑफ द टोन F हमें गिवन है 344 हर्ट्ज। फाइंड हम लोगों ने करना है स्पीड ऑफ साउंड। इसको हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली, वो है V इज इक्वल टू F लैम्डा, क्योंकि हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड। कंडीशन देखते हैं, वेवलेंथ लैम्डा जो है स्टूडेंट्स, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगी, जो दो वेक्टर्स आपस में दो लाइंस को ज्वाइन करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। जो आप डायग्राम देखेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमारे पास जो दो लाइंस ज्वाइन कर रही हैं आपस में, वो वेक्टर की फॉर्म में होंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग वेवलेंथ लैम्डा निकालना चाहते हैं तो हम लोग गिवन वेक्टर की कंडीशन से उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें वेक्टर्स भी गिवन है S1 P1 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट S1 S2 का स्क्वेयर प्लस S1 P1 का स्क्वेयर। यहाँ पर हम लोग जिस तरह मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं वेक्टर्स का, उसी तरह रिजल्टेंट की फॉर्म में यहाँ पर वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, S1 S2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं D का स्क्वेयर माइनस S1 और P1 की जगह हम लोग लिखेंगे D1 का स्क्वेयर। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, D की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वेयर प्लस D1 की वैल्यू है 4 का स्क्वेयर। सो द वैल्यूज़ आर 9 प्लस 16 विच गिव्स अंडर रूट 25। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स वो क्या होगी, 5 मीटर। फर्दर चलते हैं, हमारे पास लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे। लैम्डा देन विल बी इक्वल टू S2 P1 माइनस S1 P1। दोनों हमारे पास जो लाइंस है स्टूडेंट्स, वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो हमें क्या देगा, वेवलेंथ लैम्डा। सो लैम्डा देन विल बी इक्वल टू S2 P1 की वैल्यू है हमारे पास जो हम लोगों ने अभी निकाली वो है 5 और S1 P1 की वैल्यू है हमारे पास 4 विच गिव्स 1 मीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 1 मीटर। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन द फार्मूला, यहाँ पर हम लोगों ने लैम्डा की भी वैल्यू निकाल ली स्टूडेंट्स और जो वेक्टर था S2 P1 उसकी भी वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग इसको गिवन फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज, फार्मूला है हमारे पास V इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा। वैल्यूज पुट करें, V इज इक्वल टू 344 मल्टीप्लाई बाय 1, सो देन V विल बी इक्वल टू 344 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूले की मदद से स्पीड V को फाइंड किया। थैंक यू।